जैसा कि देखा अभी तक हमने जो 40 प्रत्याशी थे, 40 प्रत्याशियों में से जो मिलते गए हमें, सबके हम इंटरव्यू लेते गए और किनकी क्या सोच थी, आप तक पहुँचाने का कार्य करते रहे। इसी प्रकार से आज से चुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है और आज से सारा कुछ क्लोज़ हो जाएगा। यानी कि गुप्त तरीके से चलेगा, ये लोग जो है आपस के लोगों से ही मिल पाएँगे शांतिपूर्वक तरीके से और जिस तरीके से रोड पे रोड शो किया जा रहा था और लगातार जो जनसंपर्क किया जा रहा था, उसमें कहीं न कहीं जो है आज से सख्ती देखी जाएगी और वो जो है पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया है। इसी प्रकार से हमारे साथ में एक प्रत्याशी हैं, इनकी क्या सोच है, इनकी सोच भी हम आप तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। जैसा कि बताते चलें, इन्होंने जो है कुछ जानकारी दी, काफ़ी लंबे समय से ये सुमेरपुर नगर पंचायत के लिए, सो यहाँ के जो निवासी थे उनके लिए क्या-क्या किया है, बहुत कुछ किया है। इन्हीं से कुछ जानकारी लेंगे, किस प्रकार से ये जो है लगातार सुमेरपुर कस्बे के लोगों के लिए करते रहे हैं। जी साहब, क्या नाम हुआ? मेरा राजेंद्र कुमार निगम नाम है। मैं करीब 40 साल से जो है सोशल प्लेटफ़ॉर्म में काम कर रहा हूँ। पहले मैं जिला अपराध निरोधक कमेटी में काम करता था, तो उसके माध्यम से एक संस्था थी तो मैं सोशल वर्क शुरू किया सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। फिर मैंने ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया के प्लेटफ़ॉर्म पे काम किया। फिर मुझे मौका मिला नगर पंचायत के मेंबरशिप पे सभासद होने का मनोनीत सभासद होने पर मैंने कार्य किया। उस समय पर एक प्रतिनिधि होने के नाते मैंने जो है अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए सुमेरपुर की जनता के लिए चूँकि यहाँ पर 5 वर्षों से बिल्डिंग पॉलिटेक्निक की बंद पड़ी थी, उसको सत्र सुलवाने का, बच्चों के लिए जो है शिक्षा का केंद्र बनाने का कार्य किया और उसमें सत्र चालू हुआ। इसी तरह से आईटीआई कॉलेज जो है बिल्डिंग करीब 5 वर्षों से 10 करोड़ की लागत से बनी खड़ी थी और लगभग जर्जर अवस्था में जा रही थी। जनता की बेहद माँग पर मैंने जो है उसको जो है चालू करने का प्रयास किया। तो सरकार से लगातार प्रयास करने के बाद में ये योजनाएँ सुचारू रूप से चलने लगी और युवा वर्ग को उसमें प्रशिक्षण प्राप्त होने लगा। इसी प्रकार नगर सम पंचायत की सीमा जो का विस्तार जो हुआ, उसमें चूँकि जो भी चेयरमैन आता था, वो नगर पंचायत सीमा के बाहर कार्य नहीं कर पाता था। एक पाबंदियाँ थी हमारे चेयरमैन की, कि वो सीमा के बाहर कार्य नहीं करने की एक अंकुश था, कि आप सीमा के बाहर कार्य नहीं कर सकते हैं। तो सीमा विस्तार भी नगर का हमारे बहुत विस्तार हो चुका था, तो सीमा विस्तार भी माँग उस पहल में मैंने जब शुरुआत की, तो राज्यपाल जी द्वारा जो है, उसमें जो है स्वीकृति प्रदान हुई। लगभग उसमें 1299 या 1300 गाटा है संख्या है, जहाँ तक हमारी सीमा का विस्तार हुआ है। तो इस तरह से काफ़ी प्रयास के बाद में योजनाएँ चालू हुईं। एक और प्रयास था नगर की शिक्षा के लिए केंद्रीय विद्यालय जो स्वीकृत हुआ, उसमें भी मैंने अपने जो मेरे वयोवृद्ध नेता रहे, उनके सानिध्य में मैंने प्रयास किया और लिखा-पढ़ी की। उसका भी वास्तव में बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिला और सरकार द्वारा मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा उसमें स्वीकृति प्रदान हुई। इस तरह से मैं सामाजिक कार्य करता रहा। फिर रही बात स्वच्छता के क्षेत्र में, नगर पंचायत द्वारा मुझे पुरस्कृत किया गया और भी तमाम कार्यों में मुझे पुरस्कृत किया गया। यही कार्य चलते रहे। आज भी मैं जनता के लिए पूरी तरह से सेवा करने के लिए तैयार हूँ। यानी कि ये कहें कि लगातार जो है आपके द्वारा ज़मीनी स्तर से कार्य किए जाते रहे, यानी कि प्रचार-प्रसार का माध्यम आपने नहीं अपनाया और लगातार जो है ज़मीनी स्तर से आप जो है जनता के हित के लिए कार्य करते रहे हैं शुरुआत से। जैसे देखा जा रहा है कि सुमेरपुर कस्बे के लगभग 123 वर्ष हो चुके हैं। जी। कई पंचायतें यहाँ पर जो है जब से बनी तो कई चेयरमैन बने होंगे। तो अभी तक जैसे देखा जा रहा है कि अभी भी पिछड़े होने की बात यहाँ पर सुमेरपुर में आती है, तो क्यों नहीं अभी तक इतना विकास हो पाया? विकास के संभावनाएँ तो बहुत थी पूर्व में, लेकिन पता नहीं किन कारणों से विकास नहीं किया गया। हालाँकि अभी स्थितियाँ बहुत खराब हैं। नगर की एक-एक गली बहुत जर्जर हो चुकी है और आम जनमानस को बहुत जो है आने-जाने का दिक्कत हो रही है। तो देखने में आता है कि अगर शायद इस ओर प्रयास किया जाता, तो ज़रूर कामयाबी मिलती और नगर के अंदर का काम न करा करके बाहरी क्षेत्रों में जो कार्य कराया गया, वो जनता के हित में नहीं रहा। वो पैसा बाहर इन्वेस्ट किया गया, वो ठीक नहीं रहा मेरे हिसाब से। बाकी अगर नगर में वही लगाया जाता, नगर के अंदर लगाया जाता, तो शायद बेहतर होता। देखते हैं यहाँ पर जो है इससे पहले भी जो है बिल्कुल कहें तो ऐसी स्थिति थी नगर की जब से यहाँ जो है
पर्यावरण समिति के द्वारा कुछ प्रयास किया गया तो यहाँ पर एक गार्डन भी हो गया, गार्डन भी नहीं था। बात करें स्टेडियम की तो स्टेडियम भी नहीं था, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा प्रयास किया गया तो एक स्टेडियम का जो है मेरी समझ से कुछ उसमें निर्माण भी हुआ था, स्टेडियम बनाया भी गया था। हाँ, स्टेडियम बना था, शिलान्यास किया गया था। शिलान्यास किया गया था, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से जो है जगह भी उसकी गायब-सी नज़र आ रही है। जी, जी, बिल्कुल। उसकी जगह मूल रूप से जो थी, जो अधिकृत की गई थी, वो यूँ ही अभी पड़ी हुई है, उसमें कोई नगर पंचायत ने कोई कार्य नहीं किया है। कोई कारण नहीं है, अगर किया जाता तो उसी को डेवलप करके जो है एक अच्छा खासा जो है सुमेरपुर नगरी में स्टेडियम होता। बिल्कुल होता और उसकी ज़रूरत भी है। ज़रूरत उसकी ज़रूरत भी है और बड़े स्तर की स्टेडियम की ज़रूरत है। तो हमारे कार्यकाल में एक मोक्षधाम जो सुमेरपुर की बड़ी समस्या थी, वो कार्य पूरा हुआ था, जो उसके लिए आप देख रहे होंगे कि लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या का निदान हुआ था। दूसरा एक गार्डन नहीं था, तो उस समय पर उसके लिए संघर्ष करके एक गार्डन की स्वीकृति प्रदान की गई थी। जैसे देखा जा रहा है कि तमाम जो प्रत्याशी हैं उनसे बातचीत की जाती है तो सभी लोग जो अपने मुद्दे, अपने एजेंडे बताते हैं कि उसमें कब्रिस्तान की बात हमेशा सामने आ जाती है कि हम कब्रिस्तान देंगे। तो कब्रिस्तान का ही बार-बार ज़िक्र क्यों किया जाता है सभी के द्वारा? भाई कब्रिस्तान तो का बार-बार ज़िक्र करना तो मेरे समझ में ठीक नहीं है। ठीक है, वो भी उन्हें भी ज़रूरत है समस्याओं की, उन्हें भी ज़रूरत है इस चीज़ की। जैसे तो इसके लिए वास्तव में प्रयास तो किया जाना चाहिए, लेकिन हम ये वादा नहीं करते कि नहीं भाई हम ऐसा कर देंगे, ये भाई आने वाला समय बताएगा। कहीं न कहीं इसे लेकर के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उसमें नाराज़गी भी देखी जा रही है कि जो भी प्रत्याशी आते हैं, तो हमारे लिए केवल कब्रिस्तान की ही बात करते हैं, अन्य किसी जो है विकास के एजेंडे की कोई बात ही नहीं होती है, ख़ास तौर से। तो कहीं न कहीं उनमें भी एक आक्रोश टाइप का है कि इससे पहले भी कब्रिस्तान के वादे किए गए थे जो आज भी खोखले हैं और अभी आने वाले जो जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा भी लगातार यही वादे किए जा रहे हैं। जैसे कि देखा जा रहा है आप भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं, तमाम प्रत्याशियों के द्वारा रोड शो किए जा रहे हैं, बड़ी-बड़ी जो जनसभाएँ की जा रही हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि आप भी चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, लेकिन आपके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा, क्या कारण है? देखिए, मैं पहली बार जो है नगर पंचायत चुनाव अध्यक्ष पद के चुनाव में भाग ले रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है चूँकि चुनाव की ये प्रक्रिया है कि मैं देख रहा हूँ कि चुनाव को लोगों ने हाईजैक कर लिया। बड़े-बड़े माफियाओं ने चुनाव को हाईजैक कर लिया और चुनाव में पैसा से लोगों को जो है गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, मतदाताओं को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है और जातिवाद में चुनाव का बाँटने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर मेरी कोई जाति नहीं है, मैं अपने व्यवहार और अपने काम के बदौलत चुनाव लड़ रहा हूँ और शायद जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं करके भी दिखाऊँगा भविष्य में कि ऐसा प्रत्याशी चुनिए जो वास्तव में आपके बीच का हो, मध्यम वर्गीय हो, जनता को सम्मान देता हो और जनता के बीच में काम करने की क्षमता रखता हो, निर्णय लेने की क्षमता रखता हो। पहले भी मैंने आप किसानों के लिए हित में क्षेत्रीय सहकारी समिति में डायरेक्टर पद पे काम किया। मैंने किसानों की समस्याओं के लिए बराबर संघर्ष करता रहा। नगर पंचायत में क्षेत्र की जनता के लिए बराबर संघर्ष करता रहा। लेकिन इस चुनाव में जिस तरह से जनता को गुमराह किया गया, वो ठीक नहीं है। बाकी जनता के हाथ में मतदान है। जनता जो कहेगी, जो देगी, उसको हम स्वीकार करेंगे और हम जनता के बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारा चुनाव निशान फसल काटता किसान है। हम जनता से अपील करते हैं कि हमें भारी से भारी वोट दे करके जिताने का प्रयास करें। धन्यवाद। कि इनके द्वारा जो है इससे पहले भी काफ़ी ऐसे ज़मीनी स्तर पे कार्य किए गए हैं जो जनता के लिए बेशक जो है लाभकारी थे, हितकारी थे, लेकिन इस समय जो बहुत सारे प्रत्याशी आ रहे हैं जो मैं झूठे वादे तो नहीं कहूँगा कि झूठे वादे होते हैं या फिर क्योंकि ये भी कहा गया है कि जो वादे करते हैं तो झूठे होते हैं, जिसे कार्य करना होता है तो खुलकर जो है कार्य करके वो दिखा ही देते हैं, ऐसा कहा जाता है। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि सुमेरपुर की जनता किसे आशीर्वाद देती है और किसका भाग्य चमकता है और जो है किसके सर पे ताज होता है। अब ये देखने वाली बात होगी किस प्रकार का जनता का आशीर्वाद रहता है और जो सीट पर काबिज होते हैं वो किस प्रकार से जो है जनता की जो उम्मीदें हैं उस पर कैसे खरा उतरते हैं। और भी चलेंगे आगे, प्रयास करेंगे, कुछ नगर के लोगों से बातचीत करेंगे, उन्हें कैसा प्रत्याशी चाहिए। जैसा कि आपने देखा हमने प्रत्याशियों के तो सभी के जो एजेंडे थे आप तक पहुँचाने का प्रयास किया, लेकिन अभी हमने जनता से ये नहीं बात की है। अब जनता के पास भी चलेंगे क्योंकि समय बहुत ही कम है, 11 तारीख को मतदान है, 11 मई को। अब उनसे बातचीत करेंगे, अब उनकी क्या सोच है, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं। मैं अजय प्रजापति, संगम टीवी, हमीरपुर।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।